यूएस में H1B वीजा को लेकर सियासी माहौल फिर गर्म है। इस बार मामला एक प्राइवेट कंपनी का नहीं बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटी का है। इंडियाना यूनिवर्सिटी ने डिजिटल मार्केटिंग की एक जॉब के लिए H1B रूट से हायरिंग का रास्ता चुना और इस पर रिपब्लिकन सांसद एंड्रयू आयरलैंड ने खुलकर सवाल उठा दिया। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B पर यूनिवर्सिटी हायरिंग का रूल क्या कहता है, सांसद का ऑब्जेक्शन किस आधार पर है, यूनिवर्सिटीज को किन लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। इंडियाना यूनिवर्सिटी इंडियानापोलिस में डिजिटल मार्केटिंग की वैकेंसी निकली जो 3 मार्च 2026 से लेकर फरवरी 2029 तक के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बताई गई। यह हायरिंग H1B वीजा कैटेगरी के तहत की जानी थी। इस पर एंड्रयू आयरलैंड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली पोस्ट कर दिया कि टैक्सफर के पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी विदेशी वर्कर को क्यों हायर कर रही है। उनका तर्क था कि हर साल हजारों अमेरिकन स्टूडेंट्स मार्केटिंग में ग्रेजुएट होते हैं, तो क्या एक भी अमेरिकन इस तरह का नहीं है जो इस जॉब के लिए लायक हो। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन जॉब्स अमेरिकन के लिए होनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठाया था, जहां एक फॉरेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को H1B पर लगभग $1,49,000 सालाना सैलरी पर हायर किया गया। सांसद का कहना था कि इतनी सैलरी पर कोई अमेरिकन कैंडिडेट क्यों नहीं मिल पाया या आपको क्यों नहीं आपने हायर किया उसको। आप समझते हैं असल रूल क्या कहता है। तो देखिए, H1B वीजा एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है जो स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन के लिए दिया जाता है। इसमें एम्प्लॉयर को पहले लेबर कंडीशन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि हायर्ड वर्कर को प्रिवेलिंग वेज दी जाएगी और उसकी हायरिंग से यूएस वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस खराब नहीं होने वाली हैं। यूनिवर्सिटी अगर H1B स्पॉन्सर करती है तो उसे भी यही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। कानून ये नहीं कहता कि H1B हायरिंग पूरी तरह से बैंड है, बल्कि एम्प्लॉयर को ये साबित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रोल बहुत ही स्पेशलाइज्ड है और कैंडिडेट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखता है। यूनिवर्सिटीज अक्सर रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और डिजिटल डोमेन में इंटरनेशनल टैलेंट को हायर करती हैं। कई यूनिवर्सिटीज कैप एक्सेम्प्ट कैटेगरी में आती हैं, यानी उन्हें एनुअल H1B लॉटरी कैप से छूट मिल जाती है, लेकिन कंप्लायंस रूल्स फिर भी लागू होते हैं। सांसद का सवाल पॉलिटिकल एंगल से जुड़ा है, जहां ये डिबेट चल रही है कि फॉरेन हायरिंग से अमेरिकन जॉब्स को बहुत नुकसान हो रहा है, काफी इंपैक्ट हो रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान H1B प्रोग्राम पर सख्ती बढ़ी, फीस इंक्रीज हुई और स्क्रूटनी ज्यादा हुई। कुछ स्टेट्स में स्टेट एजेंसीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने H1B हायरिंग पर पॉज भी लगा दिया है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सिचुएशन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं H1B होल्डर्स में बड़ी संख्या इंडियंस की है। अगर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है तो यूनिवर्सिटीज और एम्प्लॉयर्स एक्स्ट्रा कॉशन रख सकते हैं। इससे प्रोसेसिंग टाइम, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो है और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, कंप्लायंस चेक और भी ज्यादा कड़े हो सकते हैं। अब इंडियन एप्लीकेंट्स को क्या करना है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, पहला तो है जॉब रोल जेन्युइनली स्पेशलाइज्ड हो, ये इंश्योर कर ले। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेटर्स और स्किल प्रूफ क्लियर रखें। इसके बाद दूसरा, एम्प्लॉयर का कंप्लायंस रिकॉर्ड भी देख लें। यूनिवर्सिटी या कंपनी पहले भी H1B स्पॉन्सर कर चुकी हो तो प्रोसेस काफी स्मूथ हो सकता है। तीसरा, प्रिवेलिंग वेज डिटेल समझे ताकि फ्यूचर में वेज डिस्प्यूट ना हो। लीगल राइट्स की अगर बात करें तो H1B वर्कर को अप्रूव्ड वेज मिलना चाहिए। एम्प्लॉयर बिना वैलिड रीजन वर्कर को बेंच पर अनपेड नहीं रख सकता। अगर रूल वायलेशन होता है तो वर्कर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में कंप्लेन कर सकता है, लेकिन स्टेटस मेंटेन रखना जरूरी है। जॉब खत्म होने पर लिमिटेड ग्रेस पीरियड मिलता है जिसमें नया एम्प्लॉयर ढूंढना होता है। स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज एकदम क्लियर है। अगर यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं और फ्यूचर में H1B प्लान है तो स्किल सेट स्ट्रॉन्ग बनाएं। डिजिटल मार्केटिंग जैसे फील्ड में कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए डेटा एनालिटिक्स, AI टूल्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसे एडवांस्ड स्किल्स सीखना काफी हेल्पफुल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पॉलिटिकल डिबेट से ऊपर खड़ा रहता है हमेशा। यह समझना भी जरूरी है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और लीगल फ्रेमवर्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। सांसद सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब तक लॉ चेंज नहीं होता H1B प्रोग्राम लीगली वैलिड है। यूनिवर्सिटीज को हायर करने का अधिकार है, बशर्ते वो नियम फॉलो करें। इंडियन प्रोफेशनल्स को इमोशनल रिएक्शन के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।